सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। आज ये दास आपके सामने एक ऐसे भक्त की कथा लेकर आया है जो भक्त नहीं अपितु भक्तानी, गोपियों के जैसा मान जिसे प्राप्त हुआ हो। कहते हैं यात्रा देशाटन करना आवश्यक है, परंतु प्रभु से जो वैष्णव विरह सहन ना कर सकता हो, एक क्षण का अवकाश ना सहन कर सकता हो, तो ऐसा वैष्णव यदि तीर्थ स्नान ना करके प्रभु की सेवा भी करे तो भी सारे तीर्थों में स्नान करने के बराबर का पुण्य प्राप्त होता है। तो आज हम ऐसे ही एक वैष्णव की बेटी की कथा आपके सामने लेकर आए हैं। परंतु कथा प्रारंभ करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए और हो सके उतना शेयर भी करिए, लाइक भी करिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे या जय श्री वल्लभ अवश्य करें। तो आज जो हम कथा आपके सामने कहने वाले हैं वह कथा है शेठ पुरुषोत्तम दास की बेटी रुक्ष्मणी जी की। कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय श्री गुसाई जी काशी पधारे थे। सूर्य ग्रहण होने के कारण मणिकर्णिका घाट के ऊपर स्नान करने के लिए पधारे। उस समय रुक्ष्मणी भी अपने पिता के साथ उनके सेव्य ठाकुर जी श्री मदन मोहन जी के स्नान कराकर मणिकर्णिका घाट के ऊपर स्नान करने के लिए आई। तब एक वैष्णव श्री गुसाई जी से विनंती करता है कि प्रभु, आज यहाँ पर पुरुषोत्तम दास की बेटी रुक्ष्मणी भी स्नान करने के लिए आई है। तब आप श्री ने उससे पूछा कि रुक्ष्मणी बेटा, तू कितने दिन बाद यहाँ पर स्नान करने के लिए आई है? देखिए उसकी बात कितनी सुंदर है। उसने कही, प्रभु मैं आज 24 साल बाद यहाँ पर स्नान करने के लिए आई हूँ। इतना सुनकर वह भगवदीय और श्री गुसाई जी का हृदय भर आया और उन्होंने कहा, देखो कैसे भगवदीय हैं कि जो सेवा करते करते एक क्षण भी प्रभु को अवकाश नहीं, खुद को अवकाश ना देकर गंगा स्नान नहीं करते। फिर तो गुसाई जी उसके ऊपर बड़े प्रसन्न हुए और कही कि ठाकुर जी कब इसके ऋण में से मुक्त होंगे। एक कथा ऐसी भी है कि क्षत्रिय लोग कार्तिक मास में गंगा जी में स्नान करते हैं। सेठ पुरुषोत्तम दास की बेटी रुक्ष्मणी ने भी कहा कि पिताश्री, मैं भी आज स्नान करिया हूं यहाँ पर। उन्होंने कहा, भले जा स्नान करिया, कोई बात नहीं। तब देखिए स्नान करने के लिए जाने के लिए भी उन्होंने पहले ठाकुर जी का सुख देखा कि प्रभु के पहले सुंदर सुंदर सामग्री कर जाऊं। तो उनके पिताजी ने पूछा कि क्या क्या सामग्री है और क्या लानी है। उन्होंने कहा कि मुझे आप सामग्री में घी और चीनी ला दीजिए, मैदा घर में विराज रहा है। तो उन्होंने नौतम यानी कि नवीन सामग्री ठाकुर जी के लिए सिद्ध करी। सामग्री करने के बाद ठाकुर जी के राजभोग तक की सेवा पहुंची और उत्थापन के समय पर वह सामग्री धरने के बाद वहां से निकली और स्नान करने के लिए गई। कहते हैं ये रुक्ष्मणी श्री राधे जब छोटी थी तो सेवा परायण थी बहुत। जब वह 5 वर्ष की थी तब वह ठाकुर जी की फूलों की माला बनाती। जब 7 वर्ष की हुई तब वह मोती की जड़ाऊ माला जी बनाने लगी। फिर उन्होंने श्री मदन मोहन लाल जी के लिए एक तक सेवा करना जारी रखा।
अगर ठाकुर जी को भोग धरने के बाद जैसे टेरा आता है, तो जब वो टेरा आता तो इन्हें विरह हो उठता, ये आंसुओं से रोती। ऐसे प्रभु से लाड लड़ाती थी मदन मोहन जी से। जब वह स्नान करने के लिए गए, तब रुक्मणी जी ने वहां पर स्नान किया। उनके पिता ने कहा कि जब तुम स्नान करते हो तो वहां तुम्हें कोई दिखता है? तो इन्होंने कही हाँ, स्नान करते हुए मैं किसी को देखती नहीं हूं, मैं तो ऐसे ही स्नान कर लेती हूं। यह बात श्री गुसाई जी को बड़ी सुंदर लगी। उन्होंने इसकी सराहना की। श्रीमुख से कहा, श्री रुक्मणी की सराहना करते हुए कि ऐसी परम भगवत ये है कि गंगा स्नान करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है और सेवा का सुख प्राप्त करने से गौलोक की प्राप्ति होती है। ये रुक्मणी जी इतनी परम भगवत ये थी कि आप श्री ने आज्ञा की कि ये तो अवश्य ही वैकुंठ गमन करेंगी। कितने दिन बाद रुक्मणी जी का देह आसक्त हुआ, तब देह छूटने को था। तब इन्होंने कहा कि अब तो मेरा देह छूट जाए तो अच्छा है, कि जब मैं इस देह से प्रभु की सेवा ही नहीं कर सकती तो इस देह को रखने से फायदा ही क्या। तब एक वैष्णव ने कहा, श्री गुसाई जी के सामने विनती करी कि गंगा जी श्री रुक्मणी जी ने पवित्र कर दिया। तब आप श्री ने कहा श्रीमुख से, नहीं, रुक्मणी जी ने गंगा को पवित्र कर दिया है। ऐसे परम भगवदीय है ये। पापी आदमी तीर्थ क्षेत्र में जाकर तीर्थों की महिमा और खुद के पापों को दूर करता है, अर्थात खुद पापी अपने पापों को लेकर आता है और गंगा जी में खुद शुद्ध होकर जाता है। परंतु ये तो इतनी परम पवित्र है कि स्वयं गंगा जी में उतर के इसने गंगा जी को पवित्र कर दिया। तो देखिए, प्रभु से विरह ना सहन करना, इस लौकिक देह से जितना हो सके उतनी सेवा करना। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि प्रभु प्रति इतने आसक्त बनो जितना आप अपने पुत्र के प्रति वात्सल्य, जितना एक मित्र के प्रति साख्य, जितना अपनी पत्नी अपने पति प्रेम के प्रति रहते हो, उतना ही प्रेम आप प्रभु से करके देखिए। बस ये दास की विनती है कि एक बार इतना प्रेम आप प्रभु से कर देखिए, फिर इसका चमत्कार आप खुद देख लीजिएगा कि आपको क्या सिर्फ 2 महीने में ही आपको चमत्कार मिल जाएगा। प्रियजनों, ये थी सेठ पुरुषोत्तम दास की पुत्री रुक्मणी जी की कथा। यदि आपको ये कथा आनंददायक लगी हो तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अब इस दास को आज्ञा दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी नई कथा नए प्रसंग के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय जय श्री वल्लभ।